ओके, फिजिक्स क्लियर। टॉपिक का नाम क्या है? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताई किसने है? मैंने नहीं बताई, लेंज ने बताई। किसने बताई? लेंज ने। ये क्वेश्चन भी एग्जामों में पूछा गया है कि प्रेरित धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट गिवन बाय, तो लेंज, नॉट फेराडे। बोलो किसने बताई है? लेंज ने। ओके, लेंज का लॉ किस पे कंजर्वेशन पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने आपको कहा था मैग्नेट को दौड़ा के लाते हैं तो उसमें मोशन में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। और करंट इंड्यूस होती है तो क्या होगी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एक एनर्जी जब दूसरी एनर्जी में बदलती है तो उसी को एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। बोलो क्लियर। और तीसरी बात, लेंज ने बोलो इलेक्ट्रिक जो इंड्यूस करंट होती है उसकी डायरेक्शन के लिए कहा कि हमेशा उस रीजन का अपोज करेगी जिससे वो ओरिजिन हुआ है। बोलो क्लियर। ओके, मैंने आपको ये और ये बताया। जब हम स्विच ऑन करते हैं और जब स्विच ऑफ करते हैं तब क्या होता है, और खतरा हमेशा स्विच ऑफ करते समय होता है, ऑन के समय नहीं होता है। क्लियर। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि अब स्विच बहुत क्वालिटी के आने लग गए। पुराने जमाने में जो स्विच होते थे काले स्विच, बोलो क्लियर, जिनमें पुराने होने पर चिंगारियां बाहर आती थी, बोलो इसलिए लकड़ी से ही बंद चालू करते थे, स्विच कोई नहीं बदलता था। क्योंकि पुराने ज़माने में कोई इंसान किसी इंसान को या किसी भी फिजिकल चीज़ को एक बार एक्सेप्ट कर लेते थे, बाद में इजीली छोड़ते नहीं थे। आज की दुनिया की तरह नहीं है, बोलो आपको जल्दी से छोड़ देते। पुराने इंसान ऐसे ही थे। बोलो क्लियर। वो फिजिकल चीज़ों को भी नहीं छोड़ते थे और इंसान को तो खैर छोड़ते ही नहीं थे। बोलो क्लियर। ओके, मैं क्या संदेश देना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? ओके, अब मेरे कहने का मतलब है इंड्यूस करंट के लिए आई होप मैंने 5-6 एग्जाम्पल बताए थे और करा रहा हूँ। बोलो क्लियर। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन है। क्लियर। ओके, ये मैंने कहा ये एक क्या है? बोलो आपका कॉइल है। क्लियर। इंड्यूस करंट के लिए क्या होना जरूरी है? कॉइल होना जरूरी है। बोलो क्लियर। इंड्यूस करंट के यार, इसलिए इस चैप्टर में जब भी हम पढ़ेंगे तो कॉइल जरूर आएगी। बोलो क्लियर। चाहे अभी मैं सेल्फ इंडक्शन पढ़ाऊं, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाऊं, हर जगह कॉइल जरूर आएगी। बोलो क्लियर। ओके, और मैंने कहा ये कौन है? तार है। क्लियर। इस तार में मैंने ये करंट फ्लो हो रही है। क्लियर। और इस करंट को मैं इंक्रीज करता हूं तो मैं आपसे कहूं कि बोलो फाइंड आउट इंड्यूस, क्लियर, ओके, करंट, इंड्यूस करंट इन कॉइल। क्लियर। ओके, मैंने कहा कुंडली में, बोलो कुंडली में, कुंडली में मैंने कहा प्रेरित धारा, क्लियर, की दिशा। अब आपको करना क्या है? पहले इसकी दिशा पता लगाओ। इसकी दिशा क्या है बताओ? इसको इधर घुमाओगे कि इधर घुमाओगे? जिधर कॉइल है उधर घुमाओगे। तो बताओ ये कौन सी डायरेक्शन हुई? एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने पता लगा लिया। बोलो क्लियर। ओके, अब आप बताओ ये बढ़ाई जा रही है कि घटाई जा रही है? बढ़ाई जा रही है। तो ये जो इसमें इंड्यूस करंट होगी वो इसको बढ़ने देगी, घटने देगी? घटाएगी। इसको बढ़ाएगी, घटाएगी? घटाएगी। तो इसका मतलब घटा कब सकते हैं? जब आपका ऑप्शन हो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। बोलो क्लियर। मैंने कहा आपको यहाँ पर बहुत या नन। तो जो इंड्यूस करंट होगी वो बोलो आपका इसके अपोजिट होगी तभी घटा सकते। बोलो तो आपको मैंने कहा क्लॉकवाइज। बोलो क्लियर। गुड़िया, अब कहा समझ में नहीं आया? अरे यही कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने आपको। मैंने लेंज को छोड़ो, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया, एकदम इजी, कि अगर 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 इंड्यूस करंट कुछ ऐसी होती है वो उस रीजन का अपोज करती है जिससे उसका ओरिजिन हुआ है। यानी अगर कोई बढ़ रहा हो तो बढ़ने नहीं देगी और घट रहा हो तो घटने नहीं देगी। यहां पर ये बढ़ रही है तो यहां पर वो कैसी होगी? इसको घटाने वाली। और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ये है तो घट कब सकती है? जब क्लॉकवाइज हो। बोलो क्लियर। ऐसे बात समझ में आए? बोलो ओके, हाँ या ना? और समझे? तार ऊपर दूं, नीचे दूं, इधर दूं, उधर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए इंड्यूस करंट बोलो हमेशा ऐसी होती है जो उस रीजन का अपोज करती है जिससे उसका ओरिजिन हुआ है। और यानी वो अगर कोई बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देगी और घट रहा है तो घटने नहीं देगी। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आए?
समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। ओके, जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो एकदम पीक लेवल पे पहले रहता है करंट, मेन करंट। क्लियर। अब आपको मैंने कहा स्विच ऑफ करेंगे तो मेन करंट डाउन होगी लेकिन इंड्यूस करंट हाई होगी, और समझे, इसीलिए बार स्पार्किंग आती थी। बोलो क्लियर, समझे समझे बोलो क्लियर। वो जो स्पार्किंग थी वो इंड्यूस करंट की थी, यानी जब स्विच ऑफ करते हो स्विच ऑन करते हो उसी क्षण ये टॉपिक काम करता है। बोलो क्लियर। उस लेटर ऑन थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंडों के बाद इंड्यूस जैसा कुछ होता ही नहीं है। जब जब थोड़ा फ्लक्स में चेंज होगा तब तभी बोलो आपका इंड्यूस करंट होगी, इंड्यूस ईएमएफ होगा। बोलो फ्लक्स कांस्टेंट हुआ नहीं, इंड्यूस जैसा कुछ होता ही नहीं है। बोलो क्लियर। ओके, अब आपको मैंने कहा ये तो हमने किया था। बोलो क्लियर। ओके, मुझे पढ़ाना है सेल्फ इंडक्शन। क्लियर। ओके, और म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर। बोलो आपको मैंने दो चीजें पढ़ानी है। बोलो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, हिंदी में बोलते हैं स्वयं प्रेरण। क्लियर। स्वयं प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण। क्लियर। ओके, मैंने आपको जनरल लाइफ के अंदर भी बताया था कि कोई इंसान बैठा है और उसके मन में कोई बात आए और उसके ही चेहरे पे मुस्कान आए तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। दो जने हैं बेटे, एक के मन में बात आए, दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आए, इसके मन में बात आए, इसके चेहरे पे मुस्कान आए, वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। बस म्यूचुअल इंडक्शन के लिए एक दूसरे को सामने देखना जरूरी है। पता चला इधर बैठ गया उधर बैठ, आपके कुछ आ रहा है मन में और कहाँ से आएगा, जब आपको देखेगा तो आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन है। अभी मैं आपको कपलिंग कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा कि बोलो दोनों म्यूचुअल इंडक्शन के लिए दोनों कॉइल का पास होना जरूरी है। बोलो क्लियर। ओके, तो हम पहले ये फिनोमिना पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी, बोलो सेल्फ इंडक्शन। क्लियर। ओके, सेल्फ इंडक्शन जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि किसी के अंदर मन में ख्याल आना और आपसे मैं कहूँ उसी के चेहरे पे मुस्कान आना, इसका मतलब हुआ फिजिक्स की दुनिया में क्या होगा, ये बोलो आपका मैंने कहा कॉइल है। क्लियर। ओके, ध्यान से समझना मेरी बात को। ओके, इसमें ही फ्लक्स में चेंज होगा और इसमें ही इंड्यूस करंट होगी। यानी मेरे कहने का मतलब है आई, बोलो आपको मैंने कहा 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स 1। बोलो क्लियर। यानी इसमें चेंज हुआ और बोलो इसमें इंड्यूस करंट हुई। बोलो क्लियर। तो वो क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन। इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। बोलो कांस्टेंट लगाया, मैंने कहा यहाँ पर अभी तो 1 2 कुछ करोगे नहीं क्योंकि आई है। बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा L5। बोलो क्लियर। ओके, ये 1 2 कब करूंगा, जब दो कॉइल होगी। बोलो क्लियर। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने कहा कि इसमें फ्लक्स में चेंज हुआ, इसी में इंड्यूस करंट हुई, तो आपको इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा जिसको मैंने क्या लगाया, बोलो L। L क्या है, बोलो आप कहोगे सेल्फ इंडक्शन। बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा स्वयं प्रेरण गुणांक। क्लियर। बोलो सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट। क्लियर। स्वयं प्रेरण गुणांक। ओके ओके, या इसी को कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर। सेल्फ इंडक्टेंस। बोलो क्लियर। ओके, यानी हिंदी में स्वयं प्रेरकत्व। ओके, क्या कहते हैं, स्वयं प्रेरकत्व। ओके, अब मैंने आपको कहा सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो मैंने कहा यहाँ पर किसी क्लियर कॉइल में मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। क्लियर। ओके, और उसी मैंने कहा उसी कॉइल में बोलो इंड्यूस करंट। क्लियर। ओके, प्रेरित धारा क्लियर। ओके, का उत्पन्न होना। यही मैंने आपको समझाया था कि फ्लक्स में इसी में चेंज हो और इंड्यूस करंट भी इसी में हो, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y। जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा उतना इसी में ही इंड्यूस करंट ज्यादा होगी। बोलो जितना कम फ्लक्स में चेंज होगा उतना इसी में ही इंड्यूस करंट कम होगी। बोलो क्लियर। ओके,
अब आपको मैंने कहा इसको हटाया तो क्या लगाया, एल लगाया। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं और सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो आपको मैंने कहा यहाँ पर अभी अभी हमने ये देखा, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यूनिट ऑफ, बोलो, आपको मैंने कहा यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस, क्लियर, इंडक्टेंस, ओके, जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया। बोलो स्वयं प्रेरक प्रेरकत्व, क्लियर, या स्वयं प्रेरण गुणांक, एक ही बात है, बोलो क्लियर। तो आपको अभी मैंने कहा कि बोलो बोलो यहाँ पर I इजिकल टू क्या बोला मैंने, L, बोलो आपको 5, बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा कि यहाँ पर I, बोलो आपको यहाँ पर मैंने कहा I इजिकल टू L इजिकल टू क्या होगा, I अपॉन 5, बोलो क्लियर, होगा कि नहीं होगा, बोलो क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने कहा आपको क्लियर, ओके 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 ओके, एक मिनट, बोलो क्लियर, ओके। यहाँ पर उल्टा, मैंने कहा यहाँ पर ऐसे सोचो कि फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस करंट उत्पन्न होगी, बोलो इंड्यूस करंट से फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस करंट होगी, क्लियर। तो आपको मैंने कहा ये क्या होगा, कांस्टेंट, बोलो आपको कि सर बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि इसका वजूद इसकी वजह से, बोलो बात समझ में आए। तो फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस करंट होगी, तो इसको हटाएंगे तो क्या लगाया मैंने, एल लगाया। तो आपको यहाँ पर बोलो क्या लिखूंगा मैं, बोलो क्लियर, ओके, बोलो फाई इजिकल, ये फाई कौन सा है, बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स है, बोलो नहीं भी बोलो तो यहाँ फ्लक्स कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, क्लियर, एल आई, बोलो क्लियर। तो एल इजिकल टू, अभी तो हम एल के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो क्या लिखूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन आई, बोलो क्लियर, ओके। अब अगर मुझे फॉर्मूला पता चल गया तो मुझे यूनिट निकालने से कोई रोक नहीं सकता है। बताओ ये किसकी यूनिट की बात कर रहा हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस की, क्लियर। तो आप बताओ इसकी बताया मैंने, अरे वेबर, बोलो क्या बताया, वेबर। तो मैंने कहा यूनिट ऑफ एल क्या हो जाएगी, बोलो वेबर, ऐसे लिख दो, बोलो वेबर अपॉन एम्पियर, हाँ या ना, और बोलो लिख सकते हैं वेबर अपॉन एम्पियर, क्लियर। अच्छा, अपन चाहते हैं कि भाई इसकी डायमेंशन निकालना, क्लियर। कभी भी कोई भी नई चीज आती है तो हम उसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट और उसके डायमेंशन पहले जरूर देखते हैं, क्लियर। तो ये तो क्या होगा, एल की इकाई, एल यहाँ पर कौन है, सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट या सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट या सेल्फ इंडक्टेंस, एक ही बात है, बोलो क्लियर, एल की विमा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा जब भी हमें किसी की डायमेंशन निकालनी होती है तो हम फॉर्मूले को तब तक ब्रेक करते हैं जब तक कि हमें फोर्स या वर्क ना मिल जाए, यही पैटर्न रहता है। तो मुझे बताओ ये किसके बराबर होता है, बी ए के, बोलो होता है, अरे बोलो बताया कि नहीं बताया, फाई बराबर बी है। जब चैप्टर स्टार्ट किया तो पहले मैंने जनरल इंट्रोडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया, क्योंकि मुझे पता है मैग्नेटिक फ्लक्स जगह जगह पर काम आएगा, बोलो क्लियर। अच्छा, अभी भी मंजिल मिली नहीं, हमें तो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट करना, फोर्स या वर्क में। मैंने कहा एफ बराबर क्या होता है, क्यू वी बी, बोलो क्लियर। तो बताओ बी की जगह क्या लिखूंगा, एफ अपॉन क्यू बी, बस यहां रख दूं तो मुझे पता चल गया कि फाइनली यहां पर मैंने पहले लिखा बी ए अपॉन आई, फिर बी की जगह क्या लिखूंगा, एफ अपॉन क्यू वी आई, और ऊपर क्या है, ए। अब लिख दे, बोलो सारी चीजें। बताओ फोर्स का क्या होता है, m1 l1 t माइनस टू, एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर, क्यू का क्या होता है, ए टी, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन, और आई का क्या होता है, ए। जो कटता है वो काट दें, ये कैसे लिखे समझ में आया, बोलो आपको क्लियर। कौन कौन कट रहा है, ये और ये कट गया, क्लियर, ये और ये कट गया, क्लियर, ओके। बाकी सिंप्लीफाइड लिख दूं, m1 ओके, l2 ओके, t माइनस टू ओके, और ए ऊपर जाएगा तो क्या होगा, a माइनस टू। बोलो बात समझ में आए, हाँ या ना, ओके। अच्छा,
एक तरीका और बता रहा हूं, बोलो दूसरा सेकंड मेथड। ये तो था फर्स्ट मेथड, क्लियर। आपको कोई सा भी पसंद आए, बोलो आपको इंडक्टेंस की यूनिट निकालनी, बोलो डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए। ये तो क्या बताया, फर्स्ट मेथड। ओके, सेकंड मेथड क्या बता रहा हूं, आपको पता है कल हमने फेराडे की बात करा था, ईएमएफ इज इक्वल टू, मैंने कहा डी फाई अपॉन डी टी। ये ऐसे करते ही नेगेटिव हटा देते हैं, और समझे समझे, हाँ या ना, मतलब केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। अभी अभी मैंने कहा फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई। तो बताओ यहां पर ईएमएफ इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं, ये डी, ये एल आई अपॉन डी टी। एल तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्लियर। तो ये क्या हो गया, डी आई अपॉन डी टी। क्या इससे भी हम एल की यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं? चलो निकालते हैं। यहां पर अगर यूनिट की बात करो तो मैंने कहा एक यूनिट ये भी हो जाएगी, क्या, बोलो एल इज इक्वल टू ई एम एफ इंटू डी टी अपॉन डी आई। बताओ यूनिट ऑफ, मैंने कहा एल, ईएमएफ का क्या लिखूं, वोल्ट, और समझे, बोलो क्लियर। ओके, इसका क्या लिखूं, सेकंड, और यहां पर क्या लिखूं, एम्पियर। बोलो क्लियर। यानी ये जो बताया वो भी यूनिट होती है, ये भी यूनिट होती है, और यहां पर एक और लिख रहा हूं वो भी होती है, और वो है, बोलो क्या, हेनरी। क्या है, बोलो हेनरी। आज के टाइम में एल की जब भी वैल्यू दी जाती है, ना इसमें दी जाती है ना ही इसमें दी जाती है, किस में दी जाती है, हेनरी में दी जाती है। हेनरी साइंटिस्ट का नाम है। तो हेनरी किसकी यूनिट होती है, समझ में आया, बोलो इंडक्टेंस की होती है। किसकी होती है, इंडक्टेंस। चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, यूनिट सेम ही रहेगी। बोलो क्लियर। पहले बताओ ये तीन यूनिट बताई, समझ में आया। अब ये क्यों बता रहा हूं, एग्जाम में कभी आ जाए, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है, एक ऑप्शन दे दिया हेनरी, एक दे दिया वोल्ट इंटू सेकंड अपॉन एम्पियर, एक दे दिया वेपर अपॉन एम्पियर, एक दे दिया ओल। तो क्या होगा, ऑल आर पॉसिबल। बोलो क्लियर। ओके, अब मैंने कहा कि मैंने आपको अलग अलग यूनिट बताई, तो मुझे तो डायमेंशन बतानी थी, क्लियर। चलो यूनिट देखी तो डायमेंशन भी देख लेंगे। यहाँ पर ये डायमेंशन सेकंड मेथड बता रहा हूँ, क्लियर। इससे करना चाहते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। बताओ किसकी निकालनी है, बोलो एल की। तो एल तो इधर लाऊंगा, ये ईएमएफ इंटू डी टी अपॉन डी आई। बताओ फॉर्मूले को कब तक तोड़ते हैं, जब तक कि फॉर्मूला फोर्स या वर्क में नहीं आ जाए। हम बहुत अच्छे से जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो V और EMF तो एक ही बात है, और यूनिट तो वोल्ट ही होती है ना। तो इसका मतलब हुआ, इसकी जगह क्या लिखूंगा, W अपॉन Q। ये dt रहने देता हूं और ये di रहने देता हूं। अब तो लिख दे, बोलो बताओ W की क्या, W की क्या, आप कहोगे W की होती है M1 L2 T माइनस टू। dt की क्या, T। बोलो Q की क्या, AT, और di की क्या, I। बताओ ये T से T कट हो गया, बताओ वो की वो आई कि नहीं आई, M1 L2 T माइनस टू A माइनस टू। आपको जो पसंद है वो यूज करो। बोलो क्लियर। इससे करा तो भी आ गया, इससे करा तो भी आ गया, लेकिन इससे थोड़ा इजी आ गया। और समझे समझे, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आए, बोलो आपको जो पसंद आए। पहले बताओ ये मैंने किसके बारे में बताया, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, समझ में आया, बोलो आपको। ओके, हर कोइल का सेल्फ इंडक्टेंस होगा कि नहीं होगा, हर कोइल का होगा, अलग अलग कोइल का अलग अलग होगा। बोलो क्लियर। जिसकी वैल्यू, जैसे हर अलग अलग वायर का रेजिस्टेंस होता है, बोलो जिसको ओम में हम बताते हैं, वैसे हर कोइल का इंडक्टेंस होता है। आप ऐसे मान लो कि मैंने कहा वायर का होता है रेजिस्टेंस, कोइल का होता है इंडक्टेंस, वायर का होता है रेजिस्टेंस, कोइल का होता है इंडक्टेंस। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। बस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, और इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी। इसका मतलब ये मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से हम बोलो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं रेजिस्टेंस का, वैसे ही अभी मैं कोइल का भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करूंगा। और समझे समझे, बोलो क्लियर। और बिल्कुल इक्वल बोलो फॉर्मूले, जैसे वहां पर सीरीज में आर नेट बराबर R1 प्लस R2 करते हैं, यहां पर भी दो कोयल अगर सीरीज
सीरीज में जुड़ी हो तो एल नेट इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू होगा। वहां पर भी पैरेलल में जब दो रजिस्टेंस जुड़े हो तो 1/r नेट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 करते। यहां पर भी बोलो 1/l नेट इज इक्वल टू 1/l1 प्लस 1/l2 होगा। और समझे समझे, बस इतना सा फर्क है, वायर में होता है रेजिस्टेंस, कोयल में होता है इंडक्टेंस। बोलो रेजिस्टेंस को आर से दर्शाते हैं और इंडक्टेंस को एल से दर्शाते हैं। हर वायर का रेजिस्टेंस जरूर होता है तो हर कॉइल का अपना सेल्फ इंडक्टेंस जरूर होता है। बोलो क्लियर? ओके, आपको मेरी बात समझ में, मतलब जो मैं आगे बताने वाला हूं उसका थोड़ा बेस बनाया मैंने। क्लियर? ओके, तो इसका मतलब हर कॉइल का जब सेल्फ इंडक्टेंस होता है तो सेल्फ इंडक्टेंस को पहले जानना पड़ेगा। क्लियर? नोट करोगे? हो गया? नेक्स्ट करूं मैं? बोलो ये लाइन क्या लिखी, समझ के बोलो। ओके, जिस कॉइल के अंदर बोलो आपका क्या होगा, फ्लक्स में चेंज, उसी कॉइल में क्या होना, बोलो इंड्यूस करंट का ऊपर होना। क्लियर? ओके, यहां पर मैंने बोलो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आएगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा, क्योंकि आई का ओरिजिन चेंज ऑफ फ्लक्स से हो रहा है। बोलो क्लियर? और समझे समझे, बोलो क्लियर? ओके, ओके, चेंज। क्लियर? किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना और उसी कॉइल में इंड्यूस करंट का इंड्यूस होना। बोलो क्लियर? ओके, का इंड्यूस होना। ओके, बोलो समझ गए? बोलो एल को हम दो नाम से पुकार सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट या सेल्फ इंडक्टेंस। बोलो क्या, क्या बुला सकते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस।
ओके, नेक्स्ट करूं? पहले बताओ, मैंने 2 बार यूनिट, 2 बार डायमेंशन क्यों बताई, समझ में आया? क्योंकि बहुत सी बार ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी यूनिट होती है, कौन सी नहीं होती है, तो आपको मल्टीपल चेक करना आना चाहिए। बोलो क्लियर? यहाँ से पता चला वेबर अपॉन एम्पियर भी होती है। बोलो क्लियर? अभी हेनरी भी बताई और एक और मैंने आपको निकाल के भी बताई। डायमेंशन दोनों में सेम आई। बोलो आपको क्लियर? डायमेंशन आप ऐसे भी निकाल सकते हो गया ये नोट? बोलो ओके। और ये तो बिल्कुल इजी तरीका है। बोलो क्लियर? सॉरी। ओके, ये किसके बारे में बताया? सेल्फ इंडक्शन। अब क्या बता रहा हूं? बोलो म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? ओके, मैंने कहा म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? म्यूचुअल इंडक्शन मतलब अन्योन्य प्रेरण। क्लियर? ओके,
तो आपको मैंने कहा म्यूचुअल इंडक्शन के लिए ये एक कॉइल है, बोलो क्लियर, ओके। मैंने कहा आपको ये नंबर वन क्लियर, ये एक और है क्लियर, ये नंबर टू है, बोलो क्लियर, ओके। अब आपको मैंने कहा कि अगर इसमें फ्लक्स में चेंज हो, क्लियर, तो बोलो इसमें इंड्यूस करंट हो, क्लियर। तो आपको मैंने कहा कि इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट लगाऊंगा, उसको क्या बोलूंगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऐसे ही बोलूं, इसके अंदर फ्लक्स में चेंज हो तो इंड्यूस करंट किस में होनी चाहिए, इसमें। और यही बोला ना मैंने, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इस बोलो चेंज कुछ मन में इसके, स्माइल इसके, चेंज इसके, स्माइल इसके, यानी चेंज फ्लक्स में इसके, इंड्यूस करंट इसमें। I1 I2 समझ रहे हो, बोलो आपको क्लियर, चेंज इसमें, इंड्यूस करंट इसमें। तो आपको मैंने कहा कि बोलो यहाँ पर ये जो दोनों जगह M आया है, वो M क्या है, दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन, क्लियर। यहाँ पर M क्या है, बोलो M क्या है, बोलो मैंने कहा M इज, बोलो म्यूचुअल, मैंने कहा इंडक्शन कांस्टेंट, क्लियर, ओके। यानी क्या बोलूंगा, अन्योन्य, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, क्लियर, ओके। या इसी को क्या कह सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या कह सकते हैं, बोलो इसी को क्या कह सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, बोलो क्लियर, ओके। यानी अन्योन्य, मैंने कहा पैरकत्व, ओके, पैरकत्व। अब सबसे मेन चीज क्या, इधर देखो, अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर यूनिट ऑफ एम निकालूंगा, क्लियर, तो मैंने कहा किसी से भी निकाल लेता हूं, बोलो ये मैंने किया, क्लियर। तो बताओ मुझे एम इजिकल टू, अगर मैं ये करूंगा तो यूनिट पॉइंट ऑफ से तो वेबर अपॉन एम्पियर ही करूंगा, यानी मेरे कहने का मतलब या हेनरी, बोलो क्लियर। यानी आपको क्या पता चला कि सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन हो, यूनिट डायमेंशन सेम होती है। और समझे समझे, बोलो क्लियर। यानी अगर एग्जामिनर आपसे कहे कि सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन बताओ, म्यूचुअल इंडक्ट, तो वो सेम ही होती है, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आया, बोलो। बस फर्क इतना सा है कि सेल्फ इंडक्टेंस खुद एक कुंडली का अपना होता है, ओके, सेल्फ इंडक्टेंस कुंडली का खुद का अपना होता है। इसका होगा तो L1, इसका होगा तो L2, और दोनों का जो होता है वो कौन होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका मतलब हुआ, कल सबसे पहले मुझे यही बताना पड़ेगा कि अगर दो कॉइल है, इसका L1 है, इसका L2 है, और दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन M है, तो M और L1 L2 में रिलेशन क्या होता है, बोलो क्लियर। आज तो हमने सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट और म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट के बारे में जाना, और सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों में रिलेशन, बोलो क्लियर। तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन समझ में आया, बोलो। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट, दोनों के बीच का वो पैरामीटर है, वो कांस्टेंट है, बोलो क्लियर। नोट करोगे, यानी आपको डायग्राम से पता चल गया, एक कुंडली में फ्लक्स में चेंज हो तो दूसरे में इंड्यूस करंट होना, एक में फ्लक्स में चेंज हो तो दूसरे में, बताओ इन इन पैराम इनसे पता चल रहा है, बोलो आपको क्लियर, ओके।
बात समझ में आई मेरी आपको? बोलो क्लियर? ओके।